हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जो काफी लेंथी तो था ही बट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस था, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड और थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इस चैप्टर के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे आपको, बट ये थियरिकल क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। इन दिस क्वेश्चन हमें दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो हम बारी बारी से दोनों पॉइंट्स के बच्चों डिस्कस करेंगे। पॉइंट ए कह रहा है फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसपोर्ट करने की जो सर्किट होती है, a low power factor implies large power loss in transmission explain। मतलब कि जब हम पावर को किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू छोटी सी है, ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू छोटी सी है, तो हमारा पावर लॉस ज्यादा होगा और हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो नोट करिए बच्चों, हमारा जो पावर होता है ट्रांसमिशन पावर, उस पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू cos फाई। ठीक है, अब ये जो बच्चों cos फाई फंक्शन है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, याद रखना है, इस cos फाई फंक्शन को कहते हैं पावर फैक्टर। तो बच्चे पार्टी अगर मैं यहां से IRMS को सब्जेक्ट बना लूं, तो मैं यहां पे नोट कर सकता हूं कि IRMS इज इक्वल टू P बाई VRMS इनटू cos फाई। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं, IRMS इज इक्वल टू P बाई VRMS इनटू cos फाई। तो बच्चों नोट करिए कि अगर cos फाई यानी कि पावर फंक्शन की पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी, तो डेफिनेटली बच्चों की IRMS की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, पावर फैक्टर कम होगा तो IRMS इंक्रीज होगा। और बच्चों अगर मैं यहां पे पावर लॉस की बात करूं, तो पावर लॉस में क्या होता है बच्चों, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, यानी कि I स्क्वायर R पावर लॉस का फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पावर फैक्टर कम हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा तो सिंपल है, पावर लॉस ज्यादा होगा। राइट है बच्चों, तो यहां पे ये जो पॉइंट ए था वो फिनिश होता है, और हम यहां पे समझ चुके हैं कि अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू कम लेंगे तो करंट इंक्रीज होगा और एज वेल एज हमारा पावर लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। राइट है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के लिए। तो बी पॉइंट कह रहा था पावर फैक्टर कैन ऑफ्टन बी इंप्रूव by the use of capacitor of appropriate capacitance in the circuit explain। मतलब कि काफी बार ऐसा किया जाता है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटेंस में चेंज करने होते हैं। ऐसा क्यों करना होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं पॉइंट बी। अब देखिए यहां पे अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं बच्चों, तो पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है R बाय मॉड Z। मॉड Z यानी कि इंपीडेंस। अगर मैं इंपीडेंस का फॉर्मूला यहां पे रखता हूं, तो मैं यहां पे नोट कर सकता हूं कि इंपीडेंस मॉड Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंपीडेंस का। अब देखिए यहां पे हमें जो कैपेसिटर है वो इस प्रकार से चूज करना है कि ये इंपीडेंस का जो आर्बिट्ररी पोर्शन यानी कि जो आभासी भाग होता है वो 0 हो जाए। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं कि आर्बिट्ररी पोर्शन ऑफ इंपीडेंस मस्ट बी 0, तो अगर ये 0 होता है तो बच्चों यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर और R स्क्वायर, तो यहां पे हमें बच्चों cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी 1। और आप लोग जानते हो कि cos फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे cos फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो अभी मैक्सिमम अमाउंट पे है। राइट है, पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तो वापस से बच्चों नोट करिए
आरएमएस का फॉर्मूला था P अपॉन VRMS इंटू cos फाई। तो अगर हमारा पावर फैक्टर मैक्सिमम तो करंट क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा, और करंट मिनिमम होगा तो पावर लॉस भी मिनिमम होगा। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जब भी कभी हम पावर ट्रांसमिशन करें तो हमारा पावर लॉस मिनिमम होना चाहिए। तो पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए हमें पावर फैक्टर को मैक्सिमम करना होगा। पावर फैक्टर हमें मैक्सिमम तब मिलेगा जब हम उसमें यूज होने वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की इतनी वैल्यू ले कि हमारा आर्बिट्ररी पोर्शन 0 हो जाए। राइट है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। थैंक यू।